Students, today we are going to discuss our new topic that is gaseous laws. बच्चे हमारे पास हमें जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है वो किसकी डिस्कस करनी है? तीन स्टेट्स की बच्चे हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमें सॉलिड स्टेट इस साल नहीं पढ़ना, हमें क्लास 12th में पढ़ना है. लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हमें कुछ हद तक इस चैप्टर में पढ़नी है, एक लिमिटेड क्वांटिटी तक हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो लिक्विड प्रॉपर्टी है वो बच्चे कहां पढ़ेंगे? हम 12th में पढ़ेंगे. आपका सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है, उसके अंदर हम लिक्विड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लिक्विड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. वहीं पर उनके लॉज पढ़ेंगे जहां पे आप रोल्स लॉ, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे. और सॉलिड स्टेट का बच्चे वो भी आप क्लास 12th के अंदर है. तो इस साल हमें सिर्फ एक स्टेट डिस्कस करनी है मैटर की, वो कौन सी है? गैस. तो गैस के लिए बच्चे गैस किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर डिस्कस करने के लिए कि वो टेम्परेचर साथ कैसा बिहेवियर शो करते हैं, वॉल्यूम कैसा चेंज होता है उनका, तो उस हिसाब से हमें प्रेशर के साथ कैसा इफेक्ट है उनका, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो इनको स्टडी किया गया बच्चे 4 साइंटिस्ट ने, करीबन 4 भी बहुत सारे थे साइंटिस्ट, डॉल्टन भी था, लेकिन जो लॉ थे वो 4 है हमारे पास, जो मेनली लॉ है जो 4 है, जो गैसियस प्रॉपर्टीज को या बिहेवियर को हम स्टडी करने में हमारी हेल्प करेंगे. तो बच्चे जो फर्स्ट लॉ है वो कौन सा बच्चे? आपका बॉयल्स लॉ. हम पहले ब्रीफली डिस्कस करेंगे बच्चे हर एक को. बॉयल्स लॉ. सेकंड लॉ कौन सा बच्चे? आपका चार्ल्स लॉ. थर्ड बच्चे आपका एवोगैड्रोस लॉ. और लास्ट बच्चे आपका गेलुसेक लॉ. गेलुसेक्स लॉ. एमेंटोनियंस भी इसे ही बोलते हैं. तो बच्चे अब डिस्कस करते हैं किसने क्या कहा, क्या बोला. बॉयल्स ने कहा कि बच्चे कि जो प्रेशर है किसी भी गैस पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा. तो सिंपली इन्होंने रिलेशन दिया क्या कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप ऐसे सिंपली बोल सकते हो कि इट सेज दैट द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो आप इन्हें साथ के साथ नोट करते चलिए बच्चे. सेकंड क्या बोला बच्चे? चार्ल्स ने क्या बोला? चार्ल्स ने कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. लेकिन कब होगा बच्चे आपका ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? वी मीन्स बच्चे वॉल्यूम, टी मीन्स टेम्परेचर, वी मीन्स वॉल्यूम, पी मीन्स प्रेशर. तो बच्चे इन्होंने क्या बोला? कब होगा ये रिलेशन, कब वैलिड होगा? बच्चे ये रिलेशन किसी न किसी चीज को हमें कांस्टेंट रख के काम करते हैं. तो इसमें हम क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर. इन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल एक ब्रीफ समरी, ताकि जब हम एक दूसरे को रिलेट करें तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए. ठीक है बच्चे. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर. तो बच्चे एवोगैड्रो ने क्या कहा आपका कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ द गैस. मींस इसने क्या कहा कि आपको क्या कांस्टेंट चाहिए? एट कांस्टेंट. कब? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. वहीं बच्चे गेलुसेक लॉ ने क्या कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. लेकिन कब होगा बच्चे? रिलेशन कब वैलिड होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो एक आप ब्रीफ समरी बच्चे, इसके बारे में एक बार आप पढ़ लोगे तो एक हल्का सा आइडिया होगा जो हम अभी फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. फिर नेक्स्ट बच्चे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि देखो सर, एक अब एग्जाम में आती है डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. बच्चे इन्हीं चारों रिलेशन की हेल्प से हम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं. कौन सी इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन. तो इस चैप्टर में किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? तो एक रिलेशन है, एक छोटा सा टॉपिक. तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी. इसी को हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं. आइडियल कोई गैस होती नहीं है, लेकिन हमने किसी गैस को आइडियल मान के ही इन चारों लॉज को दिया गया था बच्चे. इनके हमें ग्राफ्स भी पढ़ने हैं,
तो अब हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारी, बोयल्स लॉ। ये लॉ हमें किसके बारे में रिलेशन देता है बच्चे, ये लॉ हमें किसके बारे में बताता है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसे समझते हैं बच्चे कैसे ये रिलेशन आया हमारा। देखो बच्चे, सपोज करिए हमारे पास एक बीकर है, ये हमारी पिस्टन है बच्चे। पिस्टन क्या होती है, जो जिसे हम, जैसे आपकी पिचकारी होती है ना होली के वक्त, उसी तरीके से सेम पीछे क्या होता है बच्चे, आपका पिस्टन होता है। हम जो ऊपर से अगर हम प्रेशर करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, अगर हम ऊपर से सपोज करिए बच्चे, यहां पर वॉल्यूम कितनी थी बच्चे, 10 लीटर इसकी वॉल्यूम थी। सपोज करिए जो अभी हमारे पास वॉल्यूम है वो कितनी है बच्चे, 10 लीटर है। अब सपोज करिए बच्चे मैंने ऊपर से प्रेशर इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से ये पिस्टन क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी डाउन साइड आ जाएगी। सपोज करिए आपकी पिस्टन यहां तक आ गई, ये पिस्टन आपकी यहां तक आ गई। तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम है बच्चे वो कितना है, ये। तो हमने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ, हमारी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन इस दौरान जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया, जब हमने सपोज करिए 8 लीटर हमारी फाइनल रह गई बच्चे क्या, वॉल्यूम। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं हमारी वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज। या साइमल्टेनियस को अगर वाइस वर्सा लूं कि प्रेशर जैसे मैं डिक्रीज करूंगा, पिस्टन को मैं अबव ले जाऊंगा, तो वॉल्यूम क्या होगी हमारी, इंक्रीज। तो यहीं से बच्चे हमारा जो रिलेशन आया वो यही आया। पहले तो आपको किसने दी, इट वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट्स बॉयल। कोई पूछता नहीं है, कभी कंपटीशन एग्जाम वगैरह में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इन्होंने देखो सपोज करें बच्चे, देखो ये कब दी गई, देखो 1612 में। अब सोच के देखो उस टाइम पे हम गुलाम थे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आगे देखो बच्चे, इट स्टेट्स दैट, इन्होंने क्या बोला, इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, किसका गैस बच्चे, किसका मास, गैस का, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये ध्यान रखिए बच्चे, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली बच्चे एक चीज अगर आप बढ़ाते हो तो दूसरी चीज घटेगी, तो क्या होगा बच्चे, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। लेकिन कब होगी बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर T। प्रेशर को हम P सपोज कर सकते हैं, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रेशर को ब्रैकेट में P, वॉल्यूम को आप V, ताकि आपको सिंबल यहीं पे क्लियर हो जाए। तो इन्होंने क्या बोला कि बच्चे जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चे, वॉल्यूम के। मींस अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते तो वॉल्यूम क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। इन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे आपकी वॉल्यूम क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी। लेकिन कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इन्होंने आपको ये कहा। तो बच्चे हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो सपोज करें वो k है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू k बाय V। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, और यहीं से हमें क्या पता चला, PV इज इक्वल टू K, और K क्या बच्चे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो सिंपली हम और क्या बोल सकते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहीं से हमें क्या पता चला कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये रिलेशन आया बच्चे। अब सपोज करिए बच्चे, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
अब हम इसे फर्दर अपन रिलेशन में डिराइव करते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो गैसेज है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर है, डिफरेंट वॉल्यूम है, तो ये रिलेट कैसे करता है, तो इसको हम फर्दर कैसे अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए कैसे इसे यूज कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए हम क्या बोलेंगे, लेट अस कंसिडर a gas having volume V1, तो एक गैस है बच्चे जिसकी वॉल्यूम V1 है, लेकिन कब है ये, एट प्रेशर P1। आगे देखो बच्चे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट। क्या बच्चे, तो ये इक्वेशन क्या होगी हमारी बच्चे फर्स्ट। अब हमने क्या किया बच्चे, किसी उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हमने वॉल्यूम V1 ली, जिस पे हमने P1 प्रेशर अप्लाई किया था, उसी टेम्परेचर पे हम सपोज करिए प्रेशर चेंज करते हैं, और प्रेशर चेंज करके बच्चे हमने कितना कर दिया, P1 से P2 कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, सपोज एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज चेंज्ड फ्रॉम P1 टू P2, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बच्चे, देन द वॉल्यूम इज चेंज्ड, देन वॉल्यूम इज चेंज्ड फ्रॉम, बच्चे मैं आपके बोर्ड के हिसाब से लिखवा रहा हूं, बोर्ड मींस आपके स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूं बच्चे, जो आपके स्कूल में सीबीएसई ने मेंशन कर रखा है। देन द वॉल्यूम इज चेंज फ्रॉम V1 टू V2। तो बच्चे अब इस टाइम पे अगर मैं बॉयल्स लॉ लगाता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिंपल, मीन्स K इक्वल है। अब बच्चे एक बात बताइए, इसी क्वेश्चन को मैंने 2 दे दिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चे मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। अब सपोज करिए बच्चे P1 V1 इज इक्वल टू, वो भी K के कोई कांस्टेंट है K, P2 V2 वो भी किसी K के इक्वल है, तो मैं सिंपली ये नहीं बोल सकता बच्चे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो बच्चे इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाला है, ध्यान समझिए बच्चे, इस रिलेशन को हम अपने सभी न्यूमेरिकल्स में जो बॉयल्स लॉ से हम कर सकते हैं उन सभी में इसे यूज करने वाले हैं। अब बच्चे चीज और देखिए, अगर मैं इसे डेंसिटी के साथ रिलेट करना चाहूं तो आप मुझे बताइए बच्चे, हमें क्या पता है डेंसिटी क्या होती है बच्चे, मास बाय वॉल्यूम। तो बच्चे इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मैंने मास ऑफ गैस को क्या मान लिया बच्चे, कांस्टेंट, भाई मास तो चेंज होगा नहीं, मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं उससे मास का क्या रिलेशन है, मास तो चेंज होगा नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, तो यहां से अगर मैं वॉल्यूम को निकालूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहां से अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे मेरा, V इज इक्वल टू m/t। अगर इसी पॉइंट को बच्चे अगर मैं कहां पर पुट करूं, अपनी नेट रिजल्ट मींस थर्ड इक्वेशन के अंदर अगर मैं पुट करूं तो इसी रिलेशन को, तो पुटिंग अबाउ रिलेशन इन इक्वेशन 3, तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, P1 by M by D1 is equal to P2 M by D2। बच्चे मास तो सेम रहेगा, मास तो हमारा सेम रहेगा, तो मास इज कैंसिल आउट। तो बच्चे यहां से हमारा क्या रिलेशन बन गया, P1 by P2 इज इक्वल टू D1 by D2। तो ये रिलेशन बच्चे जब हमें डेंसिटी के साथ कोई चीज रिलेट करनी होगी तो हम कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, D1 is the density at pressure P1, therefore D1 and D2 are the density of gas at pressure P1 and at pressure P1 and P2 respectively।
तो बच्चे हमारे जो काम के जो रिलेशन है वो ये है, तो हमारे जो काम आने वाले रिलेशन वो तो ये दोनों है, ये वाला रिलेशन बच्चे बहुत काम आने वाला है आपको, और आपको ये वाला रिलेशन बहुत काम आने वाला है। ये दोनों न्यूमेरिकल्स बच्चे आप, ये दोनों फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। अब बच्चे इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखिए। अब हम बॉयल्स लॉ के ग्राफ से डील करने वाले हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो बच्चे 1 नंबर में 1 मार्क्स में या ग्राफ दे के कुछ पूछा जा सकता है कि बताओ ये ग्राफ किसका दिया गया है, तो इसे ध्यान रखिए। तो अभी हम अपने ग्राफ्स को स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर ग्राफ्स रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। तो बच्चे हमारे 3 ग्राफ बनते हैं, देखो ध्यान सुनना बच्चे। एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, और एक ग्राफ, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। आप लोगों को मुझे उम्मीद है आप लोगों को आइडिया होगा ग्राफ्स का। देखो बच्चे ध्यान समझिए, मैंने अपने वाई एक्सिस पे क्या लिया, प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया बच्चे, वॉल्यूम। हमें क्या पता है बच्चे कि बॉयल्स लॉ कैसे डिपेंड करता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बच्चे जब भी आपको इनवर्स का ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का, तो आप लोगों को आइडिया होगा बच्चे जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, हाइपरबोलिक। तो इस टाइप से ग्राफ आएगा। ये आप लोग मैथ में डिस्कस करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी, क्योंकि बच्चे इसका P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 लिख सकते हैं। तो यहां पर इसकी वजह से हमारा ये आंसर आया, y इज इक्वल टू mx प्लस c एक हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, वहां से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। बट बच्चे हमारा इतना उसके साथ रिलेशन नहीं है। अच्छा मुझे एक बात देखिए बच्चे, अगर सपोज करिए ये मैंने कोऑर्डिनेट्स बदल दिए, इधर वॉल्यूम होता, इधर प्रेशर होता, तो भी ग्राफ यही आता। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें तो सर ने ऐसा कराया था। तो ग्राफ सेम रहने वाले हैं, ग्राफ क्या है आपके सेम रहने वाले हैं। अब बच्चे सपोज करिए आपको इधर दिया गया है प्रेशर, और इधर मैंने कैसे दे दिया बच्चे, इधर मैंने आपको कर दिया है 1/v। अब बच्चे मैंने क्या किया, देखो एक सपोज करिए बच्चे, अब देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, मैंने क्या किया, प्रेशर और 1/v का डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया, सपोज करिए। तो अब बच्चे ये किसके डायरेक्टली, और आपको पता है डायरेक्ट का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो आपका स्ट्रेट इक्वेशन आएगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी। अब कई बार बच्चे एग्जाम्स में एक तो ऐसे आ गया ग्राफ आपका, सपोज करिए बच्चे आपका नेक्स्ट टाइप का ग्राफ क्या पूछा जाता है कि इधर आपका पीवी, ध्यान समझिए बच्चे, वाई एक्सिस में मैंने पीवी लिया है और इधर मैंने क्या लिया, प्रेशर। तो ग्राफ कैसा आएगा, तो बच्चे देखो प्रेशर है, इधर प्रेशर, इधर भी प्रेशर, तो कैंसल आउट। तो हमारा जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब सपोज करिए बच्चे, तो एक तो ये ग्राफ हो गए आपके ये, इन सभी में जब मैंने ग्राफ बनाए तो ये क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने कोई भी ग्राफ बनाया, सपोज करिए बच्चे प्रेशर मेरा यहां पर था, तो इस दौरान तो वॉल्यूम कितनी थी, इतनी, ऐसे ही इस दौरान मैंने जब भी प्रेशर को इंक्रीज किया है मेरा टेम्परेचर सेम रहा है। अगर मैंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था 25 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म किया है, तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मेरा टेम्परेचर क्या रहा बच्चे, कांस्टेंट रहा है। अब कई बार बच्चे क्या होता है, हमारा ग्राफ आता है कैसे, सपोज करिए मैंने इसी ग्राफ को, हम इसे फर्दर डिटेल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज करिए बच्चे मैंने ये एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया उस वक्त टेम्परेचर T1 था, कितना टेम्परेचर बच्चे, T1 मेरा टेम्परेचर था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सपोज करिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, वो टेम्परेचर T2 था, तो बताइए इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1, या T1 इज इक्वल टू T2, क्या नॉन ऑफ दीज। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज दिस। तो बच्चे आप लोग कैसे सॉल्व करोगे इसे, तो इन फॉर्मूलेज को सॉल्व करने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में थोड़ा बहुत आइडिया ना हो। तो हम बच्चे इस दौरान जब ऐसे क्वेश्चंस को जब हम डील करते हैं तो हम किसी एक चीज को कांस्टेंट बना लेते हैं। सपोज करिए मैंने 1/v को करके कांस्टेंट कर लिया,
कांस्टेंट मींस मैनी स्पीड। अब मैं दूसरे एक्सिस से चेक करूंगा, देखो बच्चे, अब आप चेक करिए बच्चे, क्या P1 बिगर देन P2 है? बच्चे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट होता है। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा होता है बच्चे? डायरेक्ट होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन से हमने पता लगाया, ठीक है। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, हमें पता है P2 है ये आपका P1 है, या सपोज करिए T1 पे तो मैंने इसे P1 मान लिया और इसे मैंने P2 मान लिया। P1 T1 के इक्विवेलेंट, P2 T2 इक्विवेलेंट है। तो अब चेक करिए बच्चे, आप मुझे ये बताइए P1 बिगर है या P2 बिगर है? तो आप देख रहे हो ये वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो P1 इज ग्रेटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर P1 ग्रेटर है तो T1 इज ग्रेटर देन T2। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व या इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए। अब हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसके ऊपर कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके कैसे आते। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने अब एक क्वेश्चन है, क्या है? अब बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर। आपको कोई बैलून के अंदर गैस भरनी है, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर वो बैलून बर्स्ट हो जाएगा, मींस वो एक्सप्लोड कर जाएगा, कब? अगर उसके अंदर प्रेशर 0.2 बार से ज्यादा हुआ तो। बार बच्चे एक्चुअली यूनिट ऑफ प्रेशर है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर प्रेशर 0.2 से ज्यादा हमने इंक्रीज कर दिया तो बैलून बर्स्ट हो जाएगा। अब हमें इस गैस की प्रॉपर्टी दी गई है, क्या? अगर उस गैस पे एक बार प्रेशर लगाया जाता है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? इतनी। मीन्स एक कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर कोई गैस है, हमने क्या देखा, अगर उस गैस के ऊपर कितना प्रेशर लगाया जाता है? 1 बार। तो हमने क्या देखा, जो उसकी वॉल्यूम है वो कितनी होती है? 2.27 लीटर। तो ध्यान समझिए। तो इन्होंने क्या पूछा हमसे, तो आप हमें ये बताइए, जब वो बैलून बर्स्ट करेगा या जब वो बैलून पे द वॉल्यूम अप टू व्हाट वॉल्यूम द बैलून बी एक्सपेंडेड, मतलब बर्स्ट होने से पहले वो गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। मींस इन्होंने कहा कि आपने प्रेशर कितना किया होगा। भाई देखो, बैलून कब नहीं फटेगा? सिंपली इसे सपोज करिए कंटेनर के अंदर बैलून, तो लगा ये इस बैलून पे अगर सपोज करिए 0.2 तो मिनिमम है, मैक्सिमम सॉरी। तो अगर इतना प्रेशर होगा तो बताइए कितनी, हमें पता है प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा। तो इन्होंने पूछा हमसे, बताइए वो वॉल्यूम कितनी है। तो अभी हमें क्या पता है, हमें पता है, तो हमें क्या दिया गया है, सपोज करिए हमें जो P1 दिया गया, तो हमें इंफॉर्मेशन है वो क्या है? 1 बार। V1 सपोज करिए उस प्रेशर पे कितनी वॉल्यूम थी? 2.27 लीटर, ठीक है। P2 हमें बताया गया है कितना? 0.2 बार। बच्चे जब भी इन फॉर्मूलेस को यूज करोगे, यूनिट आपकी बराबर होंगी, ध्यान रखना। हमेशा यूनिट्स को इक्विवेलेंट रख के करना, नहीं तो आंसर गलत आता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी कमी यही है कि आंसर्स आपके बहुत गलत आते हैं, आपको ये निकालना है। अभी हमें पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी हमने पढ़ा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हमें क्या निकालना है बच्चे? V2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा V2 कितना हो जाएगा बच्चे? V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। तो बच्चे वैल्यूज पुट करते हैं। P1 कितना बच्चे आपका 1, वॉल्यूम कितनी बच्चे 2.27, P2 कितना बच्चे आपका 2, 0.2। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 11.35 लीटर। तो बच्चे ये आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।